रिबन बार टाइप्स। सबसे पहले बात करते हैं रिबन बार के पहले टाइप पर, होम टाइप। ठीक है, रिबन बार का यह पहला टाइप होता है। इस टाइप के अंतर्गत, होम टाइप के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 ग्रुप आते हैं। सबसे पहले है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। सबसे पहले बात करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड इस ग्रुप के अंतर्गत कुछ मुख्य विकल्प आते हैं, जैसे कि कट। इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, जैसे कि ट्रांसफर किया जाता है। एक ही वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरी वस्तु पर ले जाने की प्रक्रिया कट कहलाती है, या इसका दूसरा नाम होता है मूव। कट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। अगला आता है कॉपी। नेक्स्ट अगला विकल्प है आपका कॉपी। इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की एक प्रत से दूसरी प्रत तैयार की जाती है, यानी उसका हूबहू डुप्लीकेट। जो कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स है उसका सेम डुप्लीकेट दूसरा प्रति तैयार करने की प्रक्रिया कॉपी कहलाती है। कॉपी का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। नेक्स्ट आता है पेस्ट। इस विकल्प के द्वारा कट या कॉपी किए डाटा को प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। कट करें या कॉपी करें, तो उसको प्रस्तुत करने के लिए पेस्ट विकल्प का चुनाव किया जाता है। इसके बाद आता है अगला नेक्स्ट ऑप्शन आपका पेस्ट स्पेशल। इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट को पिक्चर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+V। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट पेंटर। इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने का कार्य किया जाता है। पेस्ट फॉर्मेट पेंटर विकल्प के द्वारा टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने का कार्य किया जाता है। टेक्स्ट कॉपी नहीं होता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने का कार्य किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+C। ये ग्रुप कंप्लीट हुआ। अब इस ग्रुप से संबंधित कुछ विशेष नोट में होता है विशेष। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। जिस स्थान से कट या कॉपी करते हैं उसे सोर्स कहते हैं। जिस स्थान से कट या कॉपी करते हैं उसे सोर्स कहते हैं, SOURC। तथा जहां पर प्रस्तुत करते हैं उसे डेस्टिनेशन कहते हैं। जहां पर प्रस्तुत करते हैं उसे डेस्टिनेशन कहते हैं। जिस स्थान से कट या कॉपी करते हैं उसे सोर्स कहते हैं, तथा जहां पर प्रस्तुत करते हैं उसे डेस्टिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है कट या कॉपी की गई डाटा क्वेश्चन में आएगा। कट या कॉपी की गई डाटा क्लिपबोर्ड में स्टोर होती है। इस ग्रुप के अंतर्गत फॉन्ट की सेटिंग को निर्धारित करने से संबंधित कुछ मुख्य विकल्प आते हैं। सबसे पहले आता है फॉन्ट फेस। इस विकल्प के द्वारा लैंग्वेज को सेट किया जाता है। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+F। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है फॉन्ट साइज। इस विकल्प के द्वारा फॉन्ट की सेटिंग को, फॉन्ट के साइज को सेट किया जाता है।
इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। नेक्स्ट विकल्प आपका है ग्रो फॉन्ट। इस कमांड के द्वारा फॉन्ट के साइज को फैलाया बढ़ाया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इसका शॉर्टकट क्या होता है? अगर स्टेप बाय स्टेप चेक करने बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस बार ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है श्रिंक फॉन्ट। इस विकल्प के द्वारा फॉन्ट के साइज को घटाया जाता है, कम किया जाता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन या कंट्रोल प्लस बार ब्रैकेट ओपन। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है बोल्ड। इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट को गाढ़ा मोटा किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है इटैलिक। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस आई। इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट को तिरछा किया जाता है। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है अंडरलाइन। इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन को लगाया जाता है। शॉर्टकट होता है अंडरलाइन मुख्य रूप से 3 प्रकार से लगते हैं: सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन। सबसे पहले सिंगल अंडरलाइन। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस यू। इसके बाद आता है डबल अंडरलाइन। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। नेक्स्ट आता है वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है सबस्क्रिप्ट। इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट को बेस में लिखने का कार्य किया जाता है। टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट को बेस यानी आधार में लिखने का कार्य किया जाता है। जैसे इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस इक्वल। सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल, जैसे बेस में क्या लिखेंगे? जैसे कि केमिस्ट्री का कोई सूत्र लिखना है, जैसे कि लिखना है वाटर का सूत्र। वाटर का सूत्र होता है H2O। इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट को बेस में लिखने का कार्य किया जाता है। बेस यानी H का जो बेस है वो ठीक है। टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट को बेस में लिखने का कार्य किया जाता है इसके द्वारा, सबस्क्रिप्ट के द्वारा। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है सुपरस्क्रिप्ट। इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट को पावर में लिखने का कार्य किया जाता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल इसका शॉर्टकट होता है। इसका एग्जांपल सुपरस्क्रिप्ट का एग्जांपल, सुपरस्क्रिप्ट है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि मान लीजिए मैथ का पेपर आप बना रहे हैं, तो मैथ में होते थे फार्मूला होते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट को पावर में लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विकल्प आता है चेन केस। इस ग्रुप के अंतर्गत कुछ मुख्य विकल्प आते हैं, जैसे कि अपर केस। इस विकल्प के द्वारा सारे अक्षर को, डॉक्यूमेंट में स्थित सारे अक्षर को इस कैपिटल लेटर में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट विकल्प आपका है लोअर केस। इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट में स्थित समस्त अक्षर को, सारे अक्षर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया जाता है। अगला विकल्प है आपका सेंटेंस केस। इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट में स्थित वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सारे अक्षर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे
ए सी एल, आगे का अक्षर कैपिटल, बाकी सारे अक्षर स्मॉल। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है टॉगल केस। इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट में स्थित वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल, पहला अक्षर स्मॉल, बाकी सारे अक्षर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे ए सी एल। ये ग्रुप हो गया आपका कंप्लीट। चेंज केस, जो चेंज केस है इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3। इसके बाद में नेक्स्ट विकल्प आपका आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है, जैसे किसी भी वर्ड के पीछे परछाई लगा देना, उसको हाईलाइट कर देना, उसे कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। नेक्स्ट आता है फॉन्ट कलर। इसके द्वारा, इस विकल्प के द्वारा फॉन्ट के कलर को निर्धारित किया जाता है। पैराग्राफ, इस ग्रुप के अंतर्गत कुछ मुख्य विकल्प आते हैं, जैसे बुलेट। इस विकल्प के द्वारा किसी विशेष नोट के सामने चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे किसी विशेष नोट के सामने चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है नंबरिंग। इस विकल्प के द्वारा किसी विशेष नोट के सामने अक्षरों को इस विकल्प के द्वारा किसी विशेष नोट के सामने नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग विकल्प के द्वारा किसी विशेष नोट के सामने नंबरिंग किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे किसी विशेष नोट के सामने नंबरिंग होती है, 1 2 3 4, A, B, C, D। किसी भी विशेष नोट के सामने नंबरिंग की जाती है। तो बुलेट कमांड के द्वारा चित्रों को प्रदर्शित करते हैं। नंबरिंग कमांड के द्वारा किसी विशेष नोट के सामने नंबरिंग किया जाता है। जैसे कि आप बना रहे हैं एग्जाम पेपर, एग्जाम पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। A माइक्रोसेकंड, B मिनी सेकंड, C नैनो सेकंड, D ऑल ऑफ एबव। तो किसी विशेष नोट के सामने नंबरिंग, ये नंबरिंग का एग्जाम्पल है। ठीक, तो पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत विशेष रूप से 2 कमांड है, बुलेट एंड नंबरिंग। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है अलाइनमेंट। एमएस वर्ड को 4 प्रकार से, मुख्य रूप से 4 प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट रूप से इसका ओरिएंटेशन अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है।
एमएस वर्ड में मुख्य रूप से 4 प्रकार के अलाइनमेंट को व्यवस्थित किया जाता है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, तो लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट साइड से वर्ड बराबर रहेंगे और राइट साइड से कम या ज्यादा। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस या। नेक्स्ट है राइट अलाइनमेंट, नंबर 2 राइट अलाइनमेंट, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस आर। इस प्रक्रिया में राइट साइड से वर्ड बराबर रहेगा और लेफ्ट साइड से कम या ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट आता है सेंटर अलाइनमेंट, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई। इसमें बीचों बीच से मैटर बराबर रहेगा। नेक्स्ट आपका विकल्प आता है जस्टिफाई, दोनों तरफ से वर्ड बराबर रहेगा। कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट होता है इसका, न किसी तरफ कम और न किसी तरफ ज्यादा, दोनों साइड से वर्ड बराबर रहेगा। तो ये हो गया आपका अलाइनमेंट कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है अगला पॉइंट, लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग के द्वारा पैराग्राफ या वर्ड के बीच की स्पेसिंग यानी दूरी को सेट किया जाता है। लाइन स्पेसिंग विकल्प के द्वारा वर्ड या पैराग्राफ के बीच की जो दूरी है, इस वर्ड के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को सेट किया जाता है लाइन स्पेसिंग विकल्प के द्वारा। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल 1, 2, 5। लाइन स्पेसिंग के बाद में नेक्स्ट आपका विकल्प आता है पैराग्राफ कलर। इस विकल्प के द्वारा पैराग्राफ के कलर को सेट किया जाता है, इसको हम साइडिंग भी बोलते हैं। ये विकल्प साइडिंग के नाम से प्रस्तुत होता है और इससे पैराग्राफ को कलर किया जाता है। साइडिंग विकल्प के द्वारा पैराग्राफ को कलर किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बॉर्डर। इस विकल्प के द्वारा सेलेक्ट एरिया में बॉर्डर को निर्धारित किया जाता है। जैसे कुछ भी मैटर आप लिखे, जैसे कि इसको एक बॉर्डर में रखने की प्रक्रिया, चारों ओर से घिरी हुई एरिया को बॉर्डर बोलते हैं, बॉर्डर में रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विकल्प आपका आता है सॉर्ट। इस ग्रुप के अंतर्गत असेंडिंग व डिसेंडिंग कमांड आते हैं। असेंडिंग, इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट या नंबर को असेंडिंग यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट या वर्ड को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे A to Z, 1 to 100। नेक्स्ट आपका आता है डिसेंडिंग। इसका एग्जांपल है, इस विकल्प के द्वारा टेक्स्ट या नंबर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे Z to A, 100 to 1। असेंडिंग, डिसेंडिंग, आरोही अवरोही क्रम में टेक्स्ट को व्यवस्थित किया जाता है। स्टाइल ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, इस ग्रुप के अंतर्गत नॉर्मल, स्पेसिंग, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, चेंज स्टाइल,
etc आदि विकल्प आते हैं। नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, चेंज स्टाइल आदि विकल्प आते हैं, जिसका प्रयोग करके टेक्स्ट को MS वर्ड के पेज पर स्थित टेक्स्ट को विभिन्न डिजाइन में व्यवस्थित किया जा सकता है, या MS वर्ड के पेज पर स्थित टेक्स्ट को विभिन्न स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आपका आता है एडिटिंग। इस ग्रुप के अंतर्गत कुछ मुख्य विकल्प आते हैं, जैसे कि फाइंड। इस विकल्प के द्वारा MS वर्ड के पेज पर स्थित किसी भी इच्छित वर्ड को टेक्स्ट को ढूंढने खोजने का कार्य किया जाता है। MS वर्ड के पेज पर स्थित इच्छित वर्ड को ढूंढने खोजने का कार्य किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है रिप्लेस। इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट में स्थित खोजे गए वर्ड के स्थान पर या ढूंढे गए वर्ड के स्थान पर दूसरे वर्ड को चेंज किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+H। तो फाइंड विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट में स्थित वर्ड को खोजने का कार्य किया जाता है। रिप्लेस विकल्प के द्वारा ढूंढे गए वर्ड के स्थान पर दूसरे वर्ड को चेंज किया जाता है। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है गो टू। इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट में स्थित इच्छित वर्ड पर जाने का कार्य किया जाता है। डॉक्यूमेंट में स्थित इच्छित पेज पर जाने का कार्य किया जाता है। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में स्थित इच्छित पेज पर जाने का कार्य किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+G। नेक्स्ट विकल्प आपका आता है सेलेक्ट। इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट में स्थित इच्छित वर्ड को सेलेक्ट करने का कार्य किया जाता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+A।